हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, झंडा गीत किसने लिखा? ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त और डी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने लिखा था झंडा गीत? झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्या है झंडा गीत? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर अंसारी ने। किसने की थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से आयोजित हुई थी सर्वदलीय सम्मेलन, उसमें स्वीकार किया था डॉक्टर अंसारी ने। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह और डी बिरजेश कादिर। कौन था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता? खान बहादुर थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है ए चैतन्य, बी कबीर, सी रामानुजाचार्य, डी नानक। किसे है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? चैतन्य को। तो ऑप्शन ए सही होगा, चैतन्य महाप्रभु को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। कहाँ पर स्थित है थानेश्वर? थानेश्वर स्थित है हरियाणा में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा और डी धर्म। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया है? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी शाहजहां। किसे कहा गया है? बाबर को कहा गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी टोडरमल और डी इनमें से कोई नहीं। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है भारत के दक्षिण के राज्यों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित हुआ था? हीनयान। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। हीन दक्षिण भारत में हुआ था और उत्तर भारत में महायान। क्वेश्चन नंबर 10, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए आमुक्त माल्यद, बी मनुचरितम, सी पारिजात अपहरणम, डी मधुरा विजय। किसमें मिलता है कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन? आमुक्त माल्यद में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन ए राजा रानी मंदिर, बी कंदरिया महादेव मंदिर, सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और डी मुक्तेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन है ए महू छावनी मध्य प्रदेश, बी सूरत गुजरात,
सी कलादी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? मऊ छावनी मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए सही होगा। BR अम्बेडकर का जन्म मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर और डी जहांगीर। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी सिकरी में, सी औरंगाबाद में और डी बीजापुर में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, बी एतमादुद्दौला का मकबरा, सी राबिया उद दुर्रानी का मकबरा या जिसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? ऑप्शन है ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण और डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। किस कारण से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। कौन था? अकबर था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब। कहाँ स्थित है कन्नौज? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए विक्रम संवत, बी कली संवत, सी शक संवत और डी इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।